बहनें महिलाएं हमारे घरों में हैं, वे यदि चाहें तो वे अपने पति का नाश कर सकती है, करती तो है ही, लेकिन वे चाहे तो वे और ज्यादा कर सकती है। सही बता, मैं उनका कह रहा हूँ नाश कर देती है। लेडी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, तो है ही है, तो देवी भी है, लेकिन एक लेडी किस तरह से बिहेव करती है घर में while building this business, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, आदमियों के बस की नहीं है धंधा करना। सही बता रहा हूं मैं, ये लेडीज का ही पावर है, लेडीज की ही ताकत है कि वे इस बिजनेस को करा रही हैं। अगर कोई लीडर कामयाब नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना, उसके पीछे उस लीडर की गलती नहीं है, उसकी लेडी की गलती है। यू हैव द पावर, आपके पास जो पावर है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका एक जेस्चर वो काम कर सकता है कि आदमी को काम कर दे, और आपका जेस्चर एक वो काम कर सकता है कि वो सारे करे कराए के ऊपर पानी। राइट, चलो मेरा वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक आज दूसरा। मुझे जरा वो पीपीटी स्टार्ट कर देंगे कोई, और वो भी दे दो यार, दे दो। ये जो टॉपिक है नोट कर दो। थैंक यू। कार्डिनल रूल, मैं कार्डिनल रूल पे बात करूंगा आज। जितनी सक्सेस अभी तक आप देख रहे हैं, जितनी सक्सेस आने वाले टाइम में आप देखेंगे, वो सारी सक्सेस आपकी हो सकती है अगर आप वो सीखें, वो करें जो आपकी लीडरशिप यहां बताती आ रही है। लेकिन आई कैन गारंटी यू वन थिंग, कि अगर आपने ये 7 जो 9 कार्डिनल रूल हैं, अगर इनको फॉलो नहीं किया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में इस मुकाम के ऊपर पहुंचा सकती है। ये अगर आपको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ताली बजाते रहें, डोंट फील शाय कि आप कम हैं। ये बढ़िया है, अगर तुम ये वाली बजाना नहीं बजाए तो चिंता नहीं करना। कार्डिनल रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल रूल, और ये आपकी चॉइस नहीं है। चॉइस आप करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बाय फोर्स हैं, ये बाय फोर्स हैं, इनको मानना होगा, नहीं करना होगा। रेड लाइट पे खड़ा होना आपकी चॉइस नहीं है, ये फोर्स है, एज ए लॉ। अगर आप नहीं रुकेंगे टक्कर हो जाएगी। पुलिस को देख के जितने लोग रेड लाइट पे खड़े होते हैं, वे एक दिन चौराहे के बीच में पड़े होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि एक समझदार देखता है कि रेड लाइट पार कर जाता है क्योंकि पुलिस वाला नहीं खड़ा, सामने वाले चौराहे की दूसरी रोड की तरफ एक और आप जैसा समझदार खड़ा होता है जो ये सोचता है कि मैं भी रेड लाइट पार कर लेता हूँ, पुलिस वाला नहीं खड़ा, और दोनों की पप्पी बीच बाजार में होती है, और फिर उनका जो होता है वो बाद में होता है। तो आपको ये कार्डिनल रूल फॉलो करना है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नंबर 1, अरे यार मैंने भी दबा दिया, आपने भी दबा दिया, एक बार पीछे कर दो इसको। ओके, डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज ईगो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये लोगों का बिजनेस है, इट्स अ पीपल्स बिजनेस। ये बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि लोग अलग अलग हैं, लोगों की इमोशंस अलग अलग हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है, लोगों का खान पान अलग तरीका है, लोगों का पहनना अलग है, हर चीज अलग है। और उन सब डिफरेंट कल्चर के लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से एक जगह पर इकट्ठा होते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के। हमें नहीं मालूम है कि हमारी कौन सी चीज किसी को हर्ट कर सकती है, किसको ईगो कर सकती है, किसकी ईगो हर्ट कर सकती है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे किसी भी कम्युनिकेशन में हम किसी की ईगो हर्ट नहीं करें। और एक लाइन जरूर आप अपने पल्ले बांध लीजिए, और इस वर्ड की स्पेलिंग हमेशा याद रख लीजिए, SORRY, सॉरी। सॉरी कहना बहुत मेहनत का फल, मेहनत ताकत चाहिए। सॉरी कमजोर आदमी का काम नहीं है, जिसमें दम है वो सॉरी बोल सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि हम इस चीज की चिंता करें कि अरे यार मेरी गलती नहीं थी, सामने वाली गलती थी। गलती किसी भी की थी, अगर किसी की ईगो हर्ट हो गई है तो वो काम खराब हो गया। इसका अगेन ये मतलब नहीं है कि हम अननेसेसरी की सॉरी फील करें, लेकिन अगर कोई हर्ट हो गया, किसी को कुछ आपने बोल दिया, क्योंकि ये जुबान है, निकल जाती है, कोई बात हो सकती है, नोबडी इज परफेक्ट, ईश्वर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे कारण किसी की ईगो हर्ट ना। बड़ी चीजों से कभी किसी को तकलीफ नहीं आएगी, जब भी तकलीफ आएगी किसी को, ईगो जो हर्ट होगी वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे होगी, बहुत छोटी छोटी चीजों पे। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रख लेंगे तो बड़ी चीजें अपना लेंगे। बड़ी चीजों से हर्ट नहीं होते कभी भी। ट्रक वाला एक्सीडेंट कर देता ना पैदल वाले का, तो पैदल वाले की ईगो हर्ट नहीं होती, वो खत्म हो जाता है। साइकिल वाला अगर उसको मारता है ना तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और लड़ना शुरू कर देता है।
ट्रक वाले को तो वो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहने के लिए बचता नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसी की ईगो हर्ट नहीं करें, और गलती से अगर हो भी जाए तो उसके लिए सॉरी बोलना जरूर। और उस ईगो हर्ट करने के लिए और सॉरी बोलने के लिए एक जो बहुत बेहतर व्यक्ति है आपके पास में, वो है आपका स्पाउस। अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ को सॉरी बोलिए। हम चक्कर क्या है, हम अपनी वाइफ को सॉरी बोलना नहीं चाहते हैं, और वाइफ भी ऐसी हैं, वे अपने हस्बैंड को सॉरी बोलना नहीं चाहती हैं। वे रिक्शा वाले को तो सॉरी बोल देगी, लेकिन अपने वाले को नहीं बोलेगी। आई डोंट नो क्यों, ये साइंस है भैया, मैं समझ नहीं पाया, और कोई नहीं समझ पाया एग्जैक्टली वैसे कायदा देखा जाए तो। लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर हम अपने लोगों के प्रति हम समझते हैं, अरे यार मैं मेरी पत्नी को सॉरी बोलूं, क्या मैं फॉर्मल हूं? अरे तू मूर्ख है, तू प्रैक्टिस कर, तू अपनी पत्नी को सॉरी बोल, जिंदगी तेरे को सॉरी बोलने की प्रैक्टिस आ जाएगी। और वैसे भी 99% तो तू पत्नी को सॉरी बोलता ही है, भले ही उसको पता चले किसी को नहीं पता चले, लेकिन बोलता तो है ही। क्यों डॉक्टर साहब? आपकी अकेली बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो किसी की ईगो हर्ट करने की जरूरत नहीं है, और किसी को कुछ कहना भी है तो आप मुस्कुरा के कह दो ना। मैं महेश जी को बोलूं, यार महेश तुम गंदे आदमी हो, अरे क्या मुझे बोला यार गधे हो तुम, बिल्कुल यार, तो समझ नहीं पाए गड़बड़ कहां चल रही है। मतलब अगर भड़ास निकालनी भी है तो मुस्कुरा के कह दो, मुस्कुरा के कह दो तो ईगो हर्ट नहीं होगी कभी, राइट। नेक्स्ट, डू नॉट कीप एनी रिलेशनशिप विद अदर स्पाउस, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वता जानने के लिए हमें हमारे कल्चर को फॉलो करना होगा, जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये इक्वली बराबर से लागू होता है दोनों व्यक्तियों पे, महिला पे भी और जेंट्स पे भी, दोनों। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जो हिंदुस्तान का जो रहना सहना है, जो स्ट्रक्चर है, वो रिलेशंस पे, इमोशंस के ऊपर बहुत मैटर करता है। किसी फिरंगी जगह पर हम किसी फिल्म जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत जरूरत है एक सेफ डिस्टेंस रखने के लिए। महिला है तो वो दूसरे व्यक्ति के साथ में, और व्यक्ति है तो किसी दूसरी महिला के साथ। ये बिजनेस आप रंग बढ़ जाएगा, आप देखेंगे जब आप इस कार्डिनल रूल को फॉलो करेंगे। 90% झगड़े, 90% जो कलेश होते हैं वो इस कार्डिनल रूल को जंप करने से होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप जेंट्स हैं तो कोई भी महिला आपकी उम्र की है तो बहन जैसी, आपके छोटी है तो आपकी बच्ची जैसी, बड़ी है तो आपकी माता की जैसी है। और यही अप्लाई करता है जेंट्स के ऊपर, लेडीज के ऊपर, राइट। डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग विद एनीबॉडी इन द नेटवर्क, बहुत जरूरी है ये। हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, यहाँ पैसे का हिसाब रखने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, पता चला हम खजांची बन गए जबरदस्ती के। क्यों आप फाइनेंशियल डीलिंग क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। चाहे जिसे को फाइनेंशियल डीलिंग में कलेश करना है ना, उसको अगर 5,000 रुपए की टिकट होगी 2 क्राउन की, वो उसमें भी कलेश करता है, और वो कमबख्त 41 रुपए की ईडीएस में भी करता है। तो ये जो है ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो उसको बंद कर दो बिल्कुल। पैसे का लेन देन उधार मांग के घी खाने से बेहतर है कि जैसा चल रहा है वैसा चलाओ, किसी से मांगो मत, और पैसे का लेन देन मत करो। अगर हम एक दूसरे के साथ कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, फाइनेंशियल डीलिंग खराब करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, कुछ दिन बात कर लेंगे, वो कुछ दिन नहीं आते। 90% केसेस में अगर पैसे का लेन देन आपका चल रहा है तो वो गड़बड़ होगा हमेशा, क्योंकि अपलाइन, क्योंकि हमेशा हमारे मैं तो व्यापारी आदमी रहा हूं, तो मुझे पता है कि जब हम तगादा करने जाते हैं ना, तो तगादा करने वाला जो होता है उसकी शक्ल शैतान की होती है। पैसा देते जब लेने जाओ तो शैतान जैसे दिखते हो आप, चाहे वो डाउनलाइन हो, अब डाउनलाइन से आप पैसा मांगोगे तो आप शैतान बन गए। तो बनने तो आए थे तुम अपलाइन और बन गए शैतान, बिजनेस खत्म। कोई फाइनेंशियल डीलिंग की कोई जरूरत नहीं किसी भी तरह में। अगर हो रही है तो वो उस टाइम पे, उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस एंड पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, बहुत जरूरी है। मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि आप अपने डाउनलाइन के साथ अपना एलओएस डिस्कस करते हो तो आप उसे क्या मैसेज दे रहे हो। अगर आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा आपका स्ट्रक्चर है, तो आप डाउनलाइन को कॉम्प्लेक्स दे रहे हो। और अगर आपका बिजनेस खराब हो रहा है तो आप अपने डाउनलाइन को खत्म कर रहे हो। आपकी डाउनलाइन का बिजनेस कभी इस बात से नहीं बढ़ने वाला है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, और ना ही किसी डाउनलाइन को ये पूछना चाहिए कि उसके अपलाइन का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो क्या जरूरत है, अपना काम करो भाई।
आप दूसरे का सुनोगे, आप अगर वो अच्छा चल रहा होगा तो, अगर अपलाइन का बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो आपको उससे ईर्ष्या होगी, और अगर खराब चल रहा होगा तो आपको लगेगा जब इसका मखत नहीं चला तो मेरे कहां से चलेगा। दोनों सूरतों में आपका बिजनेस खत्म हो गया। आप दोस्ती बाद में रखो, दोस्ती एक फीलिंग है, दोस्ती को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है कि मैं मेरे डाउनलाइन के गले में हाथ डाल के घूमूंगा और उसको सारा अपना एलओएस बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, कोई मेरी उससे दोस्ती होगी नहीं, गलत। सबसे बड़ी बात, मैं सबसे हमेशा एग्जांपल देता हूं, मेरी गुलाब जी की जबरदस्त दोस्ती है, भैया की सब, वो दोस्ती की हर बात भैया की जानकारी में है, लेकिन आज तारीख तक इतने साल हो गए हमें साथ में, कभी आज तक हमने अपना एलओएस डिस्कस नहीं किया। मुझे आज भी गुलाब जी की मैक्सिमम लेग के बातें नहीं पता कौन किसमें है, और ना गुलाब जी को मेरे बारे में पता है। हमने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया इस चीज को। क्यों करें? लोग चेक पूछना शुरू कर देते हैं क्रॉस लाइन से, क्यों पूछ रहा भी चेक को? मैं पूछेगा अनुज जी तुम्हारा कितना चेक है, अनुज जी मुझसे पूछे तुम्हारा कितना चेक है, इसी धंधे में रह गए। फिर वो कहेगा अरे साहब चेक तो बता देना चाहिए, तो मुझे ठीक है, ये कुछ लोगों की तरीका होगा कि अपना चेक बताएं, लेकिन क्या चेक दिखा दिखा के आप बिजनेस बढ़ा सकते हो? नहीं हो सकता। बिजनेस बढ़ेगा प्रिंसिपल से, वैल्यूज से। चेक तो बहुत जगह आते हैं भैया, जो सब इस्तेमाल करते हैं वो मैं कर नहीं सकता हूँ भैया, कॉपीराइट है, तो कोई नेगेटिव आपको, और नेगेटिव ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारी जान को, नेगेटिव। चक्कर क्या है सिंह साहब, चुगली और चने ना चबाने में बड़ा मजा आता है, तो हमें चुगली करना बड़ा मजा आता है, हम नेगेटिव डालते हैं अननेसेसरी की। अच्छा तुम्हारा क्रॉस लाइन तुम्हारे नेगेटिव को कैसे सॉल्व कर देगा, कैसे सॉल्व करेगा? उसे इंटरेस्ट भी नहीं है कि अगर आपके क्रॉस लाइन के, सर आप मुझे बोलिए, मैं ज्योतिष जी आई टॉक इन इंग्लिश, टेल मी। चुगली, ये तो मुझे भी नहीं पता यार, व्हाट इज चुगली है? गॉसिपिंग तो बड़ा अच्छा शब्द है, अरे इंग्लिश में यार, बैक बाइटिंग अच्छा वर्ड है, राइट, गॉट इट। अरे सर एक आदमी को समझ में आ गई क्रॉस लाइन नहीं करना, सबको समझ में आ गई। ज्योतिष जी कैमरा, हाय ज्योतिष जी, हाउ आर यू? अच्छा ओके। चक्कर क्या भैया, पहला हाइब्रिड है ना, तो यही नहीं पता चल पा रहा कि मुझे वहां देखना है कि वहां देखना है कि वहां देखना है, बस लोगों को मैं कैमरे में देख के बात करूंगा, ठीक है। और सुनो, जब तक इसकी प्रैक्टिस होगी ना सरवल जी, ये नॉलेज चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या क्रॉस लाइनिंग करना, क्रॉस लाइनिंग आपका क्रॉस लाइन आपका इतना अच्छा मित्र हो सकता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दैट इज द बेस्ट टूल वी हैव इन फॉर्म ऑफ क्रॉस लाइन। वो उसका नाम लेके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, उसके नाम का कायदे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं क्रॉस लाइनिंग जबरदस्ती की। क्या हो जाएगा क्रॉस लाइनिंग से? नेक्स्ट, डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। फंडामेंटल बेसिक बातें हैं, बिना अपलाइन से पूछे मत करो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप माहिर हैं अपने उस क्षेत्र में जिस काम को आप करते हैं, लेकिन आप शायद इस बिजनेस को नहीं जानते। इस बिजनेस को वो व्यक्ति जानता है जो इस बिजनेस में आपको लेके आया है। आप एक बार चेक कर लो ना, उससे पूछना आपको तकलीफ क्या है। तुम्हारी पूछने से तुम्हारा समय बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि अभी आइडिया तो सबके पास बहुत सारे हैं ना, लेकिन हर आइडिया हर जगह पर काम नहीं करता है। आप सबसे कह रहा हूं मैं, हर आइडिया हर जगह काम नहीं करता। उसके लिए जरूरी है कि जो पहले से लोग हैं, जो आपके अपलाइन टीम में आते हैं, आप उनसे बात कर लो कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। डू राइट यूज ऑफ अपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मैं हमेशा कई बार कहता हूं सबसे कि भैया जो अपलाइन होता है ना भैया, वो ना पूर्व जन्म में रावण की सेना में था भैया। हाँ, कारण था कि वो लड़ रहा था राम जी के खिलाफ, तो पाप का काम है, लेकिन भैया बेचारा मजबूरी थी, रावण की तरफ से था तो पुण्य का काम था। तो जब सब मर गए तो उन सब ने पूछा कि भगवान हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा तुम कलयुग में सारे अपलाइन बनोगे। हाँ, तो वे सब रावण की सेना के अपलाइन बन गए सागर, और बेचारा क्या करे वो। तो अपलाइन को तो दृष्टि डाउनलाइन ऐसा समझता है कि पता नहीं क्या है, और मैं सही बताऊं अपलाइन वो नियामत है कि आपकी हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं सही बता रहा हूं। मैं मतलब मेरे को शायरी नहीं आती गुलाब की तरह, लेकिन
मेरा जो उद्गार है भैया के लिए, मतलब इस सारी जीवन बदलने में उनका जो महत्व है वो गजब है। मतलब वो शब्दों से नहीं बयान किया जा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपके पास वो शब्द नहीं होते हैं। अपलाइन वो पावर है। हम क्या समझ रहे हैं अपलाइन को यार? ध्यान रखना, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा जितना जैसा थॉट प्रोसेस आपका अपनी अपलाइन के लिए होगा। अगर आप उस जाति के लुच्चे हो कि आपको ये लग रहा है कि मेरा बिजनेस करूंगा तो मेरे अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, तो तुम वाकई लुच्चे हो। ध्यान रखना, कुछ नहीं होने वाला। अपलाइन तो एक अपलाइन ऐसी चीज है जिसे वो सोने की तिजोरी में मलमल की कपड़े के अंदर संभाल के रखे जैसा चाहिए। हम यहाँ अपलाइन से झाड़ू लगवा रहे हैं, तू करते हुए मेरी टिकट बुक मेरे पे तो हो नहीं रही। अबे जैसा सिस्टम तेरा कंप्यूटर का चल रहा है वैसे होता चलेगा। मेरी समझ में नहीं आता, एक आदमी का फोन आता है, सर वो धारूहेड़ा में सेंटर बता दो। कम वक्त मुझे बाली साहब ने नया डायरेक्ट इंटरनेट की सर्विस दे रखी है कि जो तेरे सिस्टम पे नहीं आ सकती मैं देख के बताऊंगा तेरे को। डबल टच करें, उंगली कौन दबाए? ध्यान रखना, ये उंगली कर लो, नहीं तो जिंदगी तुम में सारी जिंदगी उंगली करेगी, समझ लेना। चॉइस तुम्हारी है। अपलाइन कहां से ढूंढ ढूंढ के बताए, और वो अपलाइन से उन एरिया, मेरे से कई डिस्ट्रीब्यूटर नाइजीरिया का ऑफिस पूछ चुके हैं। मैंने कहा यार नाइजीरिया का ऑफिस तो बलिना को नहीं बता रही कहां पर है, मैं कहां से बता दूं? ये काम बता रहा अपलाइन का। फिर जब तेरा इंटरनेट वेस्टिज का सिस्टम नहीं चल रहा तो तेरा नहीं चल रहा तो अपलाइन का भी नहीं चल रहा। तो तू अगर पीवी चेक नहीं कर पा रहा तो अपलाइन कहां से करेगा? इसमें तो सिस्टम होगा। हाँ, फिर हम सब भैया से करने लगे। फिर क्या काम ले रहे हैं यार हम, क्या अपलाइन से क्या काम ले? अपलाइन तो सर पे रखने जैसा काम, उसका राइट यूज करने की जरूरत है। अपलाइन की तो एक बात से हमारा और आपका काम होता है और हम उसे यूज कर रहे हैं आड़ी टेढ़ी जगह पे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हीरे से कौवे उड़ाना हो। तो अपन हीरे को पत्थर फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं और सुबह देखा कि वो तो हीरा था और हम कौवे उड़ा रहे थे उस हीरे के साथ में। तो अपने हीरे खराब मत करो। अपलाइन बहुत बड़ी चीज है बिजनेस के अंदर। डू राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया, यस, ये बहुत जरूरी है भाई। आजकल की टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि पहले तो चिट्ठी पत्री जाती थी, अब तो सारा काम ऑनलाइन होने लगा है। इसका बहुत जरूरी है इस्तेमाल कायदे से, क्योंकि जो टूल होता है, कोई भी नई इन्वेंशन जो होती है वो हमेशा दो-धारी तलवार होती है। वो हमारा गला भी काट सकती है और आपका गला भी काट सकती है। मतलब सामने वाले को भी आपका काम बना सकती है और गलत चलाई तो आपका गला काट सकती है। सोशल मीडिया का बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हम क्या पोस्ट डाल रहे हैं, पढ़ने वाला उससे समझ जाता है कि तुम बिजनेसमैन हो कि पल्लेदार हो। वो आड़ी टेढ़ी ऐसी कोशिश है, 20,000 रुपए मासिक कमाए, तूने कंसल्टेंसी खोल रखी है या ब्यूरो खोल रखा है रोजगार का। फिर ऐसे फोन आते हैं, सर नौकरी चाहिए, हम उसे प्लान दिखाते रहते हैं, वो नौकरी पूछता रहता हमसे। ये सोशल मीडिया की पोस्ट का तरीका है। मैं सोशल मीडिया क्या आपको पोस्ट करनी है इसके बारे में बात नहीं करूं, ना ही मेरा टॉपिक है, लेकिन उस पर नेगेटिव या गलत पोस्ट मत डाल, बिल्कुल भी। और अगेन मुझे फिर वही, मैं हर बार इस बारे में बात करता हूं, लेकिन फिर वही कहना पड़ता है, व्हाट्सएप को बख्शो यार। व्हाट्सएप पे कायदे की फोटो डालो, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मत डालो। क्यों तुम गुड मॉर्निंग अभी भी डालते हो यार? जो फूल पत्ती तुम्हारे व्हाट्सएप में, वही फूल पत्ती मेरे व्हाट्सएप में। 150 से ज्यादा मैसेज ऐसे देखने पड़ते गुड मॉर्निंग, उस कमबख्त की गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दो तो अपन बदतमीज हो गए, और जवाब देने लग जाओ तो जो सुबह सुबह उठ के करने का काम था वो सारा खराब हो जाता भैया। समझ नहीं आ रहा कि मैसेज जा कहां रहा है। जहां मैसेज जाना चाहिए वहां कायदे से जाता नहीं, सागर जा रहा दूसरी तरफ है, वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है। क्यों गुड मॉर्निंग कर रहे हैं जबरदस्ती? व्हाट्सएप पे आप डाल रहे हैं, इतना हम इतना बड़ा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इसका हमें लाभ लेना है। अगर एक मीटिंग हो रही है तो 1 या 2 फोटो डाल दो ना। जरूरी है कि आप उसे भर दो, जरूरी है कि हम उसे भर दें। तो राइट यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम बहुत सिंपल है, इजी नहीं है, लेकिन सिंपल है। सिंपल काम, सिंपल चीजें क्यों जल्दी डुप्लीकेट हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि वो सिंपल होती है। हम कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, उस तरीके से बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे पे, एमजीआई साहब, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, ये पानी को H2O बोल सकते हैं, लेकिन कितने लोग डुप्लीकेट करेंगे इसको? पानी को सब डुप्लीकेट कर लेंगे।
वे H2O जानते हैं वो उनकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी यहां नहीं करनी है अपने को। विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब, हमें चीजें रखनी है सिंपल। सिंपल करते रहेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, सिंपल नहीं करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जो डुप्लीकेट हो सकता हो वो काम करने की जरूरत है। हो सकता है गुलाब के पास बहुत बढ़िया पैसा है, तो जरूरी है गुलाब पैसा फेंकते फिरेंगे? हो सकता है मेरे पास नहीं हो, मैं वो काम नहीं कर पाऊं, तो फिर मैं कभी उस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है, डुप्लीकेबल होना चाहिए। जो कोई काम अगर आपकी टीम में हो और आपकी टीम उसे फॉलो करे और उससे आपका बिजनेस बढ़े, तो आप वो काम करो, और नहीं बढ़ रहा है तो हमें वो काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डुप्लीकेबल सबसे जल्दी, नकल करना सबसे आसान काम है। हम नकल नहीं करना चाहते हैं, हम इन्वेंशन करना चाहते हैं। आइंस्टाइन है, क्या जरूरत है आइंस्टाइन बनने की? उन्होंने इन्वेंशन कर दी, फॉलो करो। ज्यादा बड़ा पैसा वो बनाते हैं जो फॉलो करते हैं, ना कि वो जो जितने मजदूर जो सड़क को बनाते हैं ना, वो सड़क पे कभी चलते हुए नहीं होंगे शायद, लेकिन जो सड़क को फॉलो करते जाते हैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। एक मिनट पीछे करना। नंबर क्लब आ गया तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सारी लीडरशिप के साथ बात कर रहा हूँ, और जो जितने भी लोग हमारे साथ पिछले समय के अंदर जुड़े हैं, ये बहुत सीरियस मैटर है। डू नॉट डिस्कस और प्रमोट एनी अदर बिजनेस विद इन योर वेस्टेज बिजनेस। ध्यान रखना, एक को छोड़ पूरी को ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वो क्या था, गुलाब बिना वो मिला ना बिसाले सनम। मिक्सअप मत करो, ये एक बड़ा पवित्र बिजनेस है। इसके अंदर अगर हम जरा भी अपनी चीजों को मिक्सअप करेंगे, अपने व्यापार को या किसी और चीज को, धंधा खत्म हो जाएगा। मैं भी कह सकता हूँ कि एक काम करो, अपनी टीम में मैं अपना गारमेंट्स का ब्रांड प्रमोट करना शुरू कर देता हूँ। क्या दिक्कत है? अनूप सागर से बोलूंगा, सागर तुम बड़े अच्छे कपड़े पहनते हो, मेरे बहुत अच्छे कपड़े, तो उससे क्या दिक्कत है? फिर मैं अनूप जी को बोलूंगा, गुलाब जी को बोलूंगा, प्रमोद जी को बोलूंगा, सब डाउन सबको बोलूंगा, ज्योतिष जी आपको भी बोलूंगा, यू शुड बी ए माय ब्रांड। क्यों? मेरी पैंट में भी तो 2 ही पाइचे हैं। लेकिन ध्यान रखना, पाइचे वाइचे सब खत्म हो जाएंगे, इतनी टांगे खराब हो जाएंगी आपकी, अगर हम एक दूसरी चीज को, क्योंकि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आने से पहले भूखों नहीं मर रहा था, वो कोई ना कोई बिजनेस कर रहा था, उसके पास किसी ना किसी चीज का तजुर्बा था। महेश कह सकता था चलो प्रॉपर्टी बेचते हैं अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, क्या दिक्कत है? क्योंकि महेश जी को प्रॉपर्टी का तजुर्बा है। महेश जी को नहीं, मालवीय जी हमारे काम, ये बेटे मालवीय प्रॉपर्टी के राजा है, तो अब ये बेचना शुरू कर देंगे, एक प्लॉट हो गया काम सारा। तो पता चला कि अब ये पी तो छोड़ो, उबराई में लग जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो छोटे से छोटा 2 रुपए का बिजनेस हो, चाहे वो 2 करोड़ रुपए का बिजनेस हो, वो आपस में कभी भी मिलाने की अपने को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से इनके बारे में बात करते हुए, और मुझे भी मालूम है आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग गई होंगी। ये मेरी बातें नहीं है, ये सिस्टम की बातें हैं। फिर भी अगर कोई बुरी लगी तो आप प्लीज इग्नोर, क्योंकि मेरा पर्पस कहीं भी आपके पर्सनल आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। इससे आपका और मेरा और दुनिया में सबका बिजनेस बढ़ेगा। ध्यान रखना, जितने लोग कामयाब हुए हैं और होंगे और हो रहे हैं, वे सब इनको फॉलो करके हो रहे हैं, और जितने कामयाब नहीं होंगे और ना हो रहे हैं ना होंगे, वो इनमें से किसी भी एक पॉइंट को अगर इग्नोर करेंगे तो वे कामयाब नहीं हो सकते। राइट, ठीक है। और जो भैया ने मुझे सिखाया मैंने सारा आपसे बोल दिया। जितनी बातें अच्छी सब भैया की, जितनी बुरी मेरी। थैंक यू।